2021-22 में से ये शुरू हुआ था। 2021-22 में मेरी इससे पहचान हुई थी, मतलब दोस्ती हुई और सिंपैथी में मेरा इससे अटैचमेंट हुआ। इसने बताया कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, तो इस वजह से मेरी सिंपैथी में इससे थोड़ी मुलाकात हुई, रिलेशन बने। और तब मेरे भाई ने मुझे बोला कि नहीं ये गलत है शेखर, ऐसा मत कर। तो मैंने इससे कटना शुरू किया। तभी से ये मुझे परेशान करने लगी, टॉर्चर करने लगी कि तू आ मेरे पास, मेरे साथ रह, और अगर मैं नहीं जाता तो मुझे ये मरने की धमकी देती थी। इसकी मतलब फांसी के फंदे की फोटो भेजती थी, ब्लेड्स के फोटो भेजती थी। और मैंने क्या नाम बना के रह रही थी? ये श्रेया सिलावट। श्रेया सिलावट। ओरिजिनल नाम क्या है इसका? नीलोफर आसिफ। अच्छा जी। तो जिस तरह से कैसे मालूम चला आपको? जी मुझे उसी ने बताया था शादी के बाद कि मेरा नाम नीलोफर है। अच्छा, कहाँ ले गई थी शादी के लिए? शादी के लिए सर आर्य समाज का मंदिर था यहाँ पे, नीलगढ़ पे, साक्षी ढाबे के पास में। अच्छा, किस तरह के, जिस तरह से उसने बता रही कि ब्लैकमेलिंग आपसे की गई, पैसों की डिमांड भी कर रही थी? जी जी जी, मुझे मतलब खर्चे उठाओ मेरे, इस टाइप की डिमांड थी सर। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो, मतलब पुलिस प्रशासन, मैं सरकार पुलिस से? प्रशासन से ज्यादा चाहता हूँ मुझे पूरी से पूरी सहायता मिले और मुझे न्याय मिले। अब मुझे जान का भी खतरा है, ये लड़के लोग कभी भी मुझे आके धमका सकते हैं। मैं 4 दिन से मेरे घर पे नहीं गया हूँ। ये जो फर्जी आधार कार्ड भी जिस तरह से सामने आया है, जी। क्या कहेंगे? जिस तरह से फर्जी आधार कार्ड भी सामने आया है सर। अब इसने कैसे बनवाया, क्या बनवाया, वो मैंने उसको पोर्टल पे भी चेक किया। आप इतने साल से रिलेशन में रहे, लेकिन आपको पता नहीं चला कि मतलब इस तरह नहीं से? सर, नहीं पता चला, क्योंकि वो हिंदू गेटअप में रहती है। हिंदू गेटअप में रहती थी। सिंपैथी में इनसे रिलेशन बने। इसने बोला था कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, तो मतलब ऐसे सिंपैथी में मैंने इसकी मदद की, इसको संभाला, इसके मतलब जो भी होता था सब मैं करता था। तो फिर इसने मुझे पे दबाव बनाना शुरू किया शादी के लिए। मेरे भाई ने मना किया कि दूर रहे, तो मैंने कटना शुरू किया। तो सर मुझे धमकाने लगी, धमकाते मैं बहुत प्रेशर में जाने लगा, मुझे बहुत परेशान रहने लगा। लेकिन फिर भी मुझे इसके साथ रहना पड़ा दबाव में। और फिर इसने मुझे ज़बरदस्ती मतलब शादी की मुझसे, ज़बरदस्ती फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के, श्रेया नाम का डॉक्यूमेंट लगा के इसने मुझसे शादी की है सर। ओरिजिनल नाम क्या था उसका? ओरिजिनल नाम नीलोफर है। क्या दबाव बनाया था धर्म परिवर्तन? धर्म परिवर्तन के लिए बोलती थी कि तुम मुझसे धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाओ। कौन से धर्म का? मुस्लिम बन जाओ। हाँ। और जो भी तुम्हारे खर्चे हैं वो सब मैं उठाऊंगी। ब्लैकमेल भी करती थी? ब्लैकमेल भी करती थी। क्या करती थी? शादी करो नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे घर चली जाऊंगी और मुझे पैसे के सारे खर्चे तुम्हें उठाने पड़ेंगे। अब आप क्या चाहते हो सरकार और पुलिस प्रशासन से? मैं पुलिस प्रशासन से चाहता हूँ कि मुझे पूरा न्याय मिले और मुझे प्रोटेक्शन मिले, कि मुझे मेरी जान पे भी खतरा है सर। मैं अपनी दीदी के घर पे गया था मेरे, तो इसने मुझे बुलाया कि तू आजा घर पे, यहीं अपने मेरे साथ रहना। तो मैंने इससे मना किया कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो मुझे दीदी ने मना किया, मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तो उन्होंने मुझसे फोटोग्राफ्स भेजे, लक्ष्मण रेखा जो पॉइजन है उसके फोटोग्राफ्स भेजे कि तू आ रहा है कि नहीं, तो मैं खा रही हूँ। कितनी तारीख की बात है? ये 18 तारीख की बात है। फिर मैंने मना किया कि मैं नहीं आऊँगा। इतने में मैं थोड़ी देर बैठा ही था, इतने में ये बाहर से आई और बोली तेरा सामान उठा और मेरे साथ चल। और फिर मेरा कॉलर पकड़ के मुझे कॉलोनी के बाहर तक ले गई। वहाँ पे लड़कों को बुलवाया और मुझे उठा के ये लोग भानपुर पे जी ले गए। भानपुर पे जी ले गए, कम से कम 8-10 लड़के थे सर। ठीक है। भानपुर पे जी उठा के ले गए और मेरे भाई को मारा, उसको चाकू दिखा के डराया और बोले अगर तू कुछ बोला तो तेरे पैर में गोली मार देंगे। धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया गया? शादी के बाद मुझे भी धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया। क्या बोल रही थी? ये तुम मेरे धर्म में आ जाओ, मेरे बच्चों को संभालो और मेरे साथ रहो। अच्छा, कौन सा धर्म? मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म। अच्छा, कितने बच्चे हैं उसके? उसके 3 बच्चे हैं सर। डिवोर्स हो गया? जी डिवोर्स हो गया। उसके 3 बच्चे हैं, उसके पति से उसका डिवोर्स हो गया सर। तो शेखर सिलावट नाम के एक युवक ने एक आवेदन पत्र दिया है, जिसमें अभी जांच की जा रही है। तो पैरेलली एक महिला ने भी उस युवक के खिलाफ एक आवेदन पत्र दिया है। दोनों आवेदन पत्रों को क्लब करके जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे। क्या आरोप लगा है सर? युवक ने महिला पे क्या आरोप लगाया? युवक का ये कहना है कि उसके ऊपर जबरदस्ती शादी का दबाव बनाया जा रहा है। इन्हीं तथ्यों को जांच में लेकर भी जांच की। युवक ये भी कह रहा है कि लड़की मुस्लिम थी लेकिन हिंदू बन के उससे दोस्ती की और फिर शादी कर ली। दस्तावेजों का परीक्षण किया।